गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था तने के कार्य हमने पढ़ लिए थे, पत्ती के कार्य हमने पढ़ लिए थे और इसी में एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसके द्वारा हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, यानी ग्रीन प्लांट के द्वारा अपना फूड जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब देखो इसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है, जो भी पौधा होता है, उसका जो ग्रीन पार्ट होता है, चाहे वो पत्ती हो या फिर कोई और भाग हो, चाहे हम तने की बात करते हैं, पौधे का जो भाग हरा होता है उसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 घटकों की जरूरत होती है, अगर इनमें से एक भी ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट नहीं होती। ये चारों हैं सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पूरी होती है, तो सनलाइट की जरूरत होती है। इसके अलावा क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक जो कि पत्तियों के अंदर ही, और ग्रीन जो पार्ट होते हैं प्लांट के उनमें ऑलरेडी पहले से ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन चारों को मिलाते हुए हरे पौधे जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मोस्टली जो किसी प्लांट की हम बात करते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती है वही हरी होती हैं, इसीलिए मोस्टली हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पत्तियों द्वारा होती है, यानी पत्तियों के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 6 की। हमने तने के कार्य पढ़े, हमने पत्ती के काम भी पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं जड़ की। ठीक है, जड़ पौधे का कौन सा भाग होता है? का वह भाग है जो जमीन के नीचे रहता है, यानी किसी भी पेड़ पौधे के जमीन के नीचे वाला जो भाग होता है उसे जड़ कहते हैं। जड़ पौधे में क्या क्या काम करता है इसे हम इन 2 एक्टिविटी से पढ़ेंगे, एक्टिविटी 6 एंड एक्टिविटी 7। हम क्या करेंगे कि 2 पौधे लेंगे किसी भी बगीचे से या किसी जंगल से, खेत से। हम क्या करेंगे, 2 एक जैसे पौधे लेंगे और उन पौधों को 2 गमलों में लगाएंगे और इनमें लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ए नाम दे रहे हैं, इसको हमने नाम दिया बी। जो ए गमले के अंदर हमने जो पौधा लगाया उसके नीचे से हमने जड़ें काट दी, यानी इसकी जड़ें हमने काट के और इसको इसके अंदर गमले में लगा दिया। और जो बी है इसकी हमने मिट्टी से क्या करा, खुदाई करी और मिट्टी से खुदाई करके इस पौधे को हमने गमले बी में लगा दिया। और ए वाला जो पौधा है इसकी हमने जड़ें काट दी। अब हम कुछ इनके अंदर अच्छे से पानी देते रहेंगे, धूप में भी रखेंगे, इसको सारी चीज़ें मिलती रहें। लेकिन 4-5 दिन के बाद हम देखते हैं कि जो पौधा ए है, ए गमले में लगा हुआ जो पौधा है वो अपने आप ही धीरे धीरे मुरझाने लगता है। इसका रीज़न क्या होता है, इस जो ए गमले के अंदर जो पौधा लगा हुआ है इसके अंदर जो हमने पौधा लगाया है उसकी जड़ें हमने काट दी थी, और जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी के अंदर से मिनरल्स को, वाटर को यानी जल और खनिज लवणों को क्या करती है, सोखती है और अवशोषित करके उनको पौधों के दूसरे भागों में पहुँचा। और जो ए वाला जो गमला है इसमें जो पौधा लगा हुआ उसकी जड़ें हमने काट दी, तो इनमें जल और खनिज लवण नहीं मिलने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है और पौधा जो है वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। जबकि बी के अंदर जो है गमले में जो पौधा लगा हुआ है इसकी जड़ें हैं और ये जल और खनिज लवणों का अच्छे से अवशोषण कर रही हैं, तो ये बिल्कुल से सही से बढ़ने लगता है। तो इस तरह से जड़ों का मेन काम क्या होता है, जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से जल और जो खनिज लवण होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उनको अवशोषित करती हैं, सोखती हैं और उनको पौधे के ऊपर के भागों में पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये काम हो गया जड़ों का। तो ध्यान रखिए जड़ों का मेन काम क्या होता है, मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करना। अब देखिए एक्टिविटी 7 की अगर हम बात करें, 7 इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, 2 कटोरी लेंगे। मान लीजिए हमने ये 2 कटोरियाँ ली हैं, इसको हम नाम देंगे ए और इसको हम नाम देंगे बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। हम दोनों में क्या करेंगे, कॉटन रखेंगे, यानी जो रुई है वो इनके अंदर रखेंगे। तो जो ए वाला है इसके अंदर हम कुछ चने रख देंगे। जो कॉटन ए वाला जो कटोरी है इसके अंदर हम कुछ चने रखेंगे और जो बी कटोरी है इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई दूसरे, जैसे मान ली मक्का के बीज हमने इसके अंदर रख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो ए कटोरी है इसके अंदर जो कॉटन है इस कॉटन को कंटिन्यू 4-5 दिन तक हम क्या करेंगे, पानी से भिगो के रखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 2 कटोरी ली, ए और बी दोनों के अंदर हमने कॉटन रखा और दोनों के अंदर कुछ बीज रखे। ए में चने के बीज रख दिए और बी के अंदर मक्का के बीज रखे। अब हम दोनों कटोरियों के अंदर से जो ए कटोरी है उसके अंदर जो कॉटन है उसको गीला करके रखेंगे और बी वाली को, बी कटोरी के अंदर जो कॉटन है उसको नहीं गीला रखेंगे, यानी इसमें पानी नहीं डालेंगे। अब 4-5 दिन के बाद इसके अंदर जो चने हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, उनमें जर्मिनेशन होता है और वो अंकुरित होते हैं। अब देखिए
4 मास के बाद इस कॉटन से इन चने के बीजों को, अंकुरित बीजों को अलग करने की कोशिश कीजिए। ये आसानी से अलग नहीं होते हैं, थोड़ी मुश्किल आती है इनको कॉटन से अलग करने में। जबकि बी के अंदर जो मक्का के बीज है जो कि अंकुरित नहीं है, इनको हम अलग करेंगे तो बहुत आसानी से अलग हो जाएंगी। तो जड़ों का एक काम ये भी होता है कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर जकड़े हुए रहती है, ठीक है, यानी स्थिरता करती है किसी भी पादप को और मिट्टी को नीचे से बांधे रखती हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी 7 है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं और पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी 6 और 7 हमने देखा। एक्टिविटी 6 में हमने ये देखा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। और एक्टिविटी 7 में हमने देखा कि जो जड़ें होती है वो मिट्टी को क्या करती है, बांधे रखती है। यहाँ पे जो अंकुरित बीज हैं, अंकुरित होने के कारण यहाँ से जो कॉटन है उस कॉटन से इनको निकालना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, जबकि इजीली निकल जाते हैं। तो जड़ें भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती हैं। ये क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं। तो इस तरह से जड़ों का जो काम होता है वो मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करना, साथ साथ जो पौधा है उसको स्थिरता प्रदान करना, ये काम होता है जड़ों का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है जड़ों की कार्य लिखिए। इसमें क्या करना है, जड़ों का काम लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ओनली इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है एक्टिविटी 7 जो मैंने आपको करवाई है, तो आपको